और अगर आप इसमें शुरुआत में ही गलत करना शुरू करते हैं हड़बड़ी में, तो प्रॉब्लम होगी। मैंने आपसे हमेशा कहा कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका अध्ययन तो बहुत विस्तृत और प्रगाढ़ है, लेकिन आखिरकार पीजीटी में सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, मुझे ये बताइए। आप जेआरएफ हैं, आपने नेट कई कई बार क्वालिफाई कर लिया, पीजीटी में फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पा रहे, टीजीटी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, आखिरकार कारण क्या है? तो कारण मैं आपको बता सकता हूं, सफलता आपकी केवल 2 बातों पर निर्भर करती है। सफलता केवल आपकी 2 बातों पर निर्भर करती है। जो करना है उस पर दृढ़ रहिए, यानी आपका परसिस्टेंस। जो करना है उस पर दृढ़ रहिए, और जो नहीं करना है उसका दृढ़ता पूर्वक प्रतिरोध करिए। मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूं, 2 मिनट आप पहले इसको समझिए। ध्यान दें, सफलता केवल आपकी 2 बातों पर निर्भर करती है। दृढ़ता, आप किसी काम को जो करना चाहते हैं उसके लिए कितने दृढ़ हैं, कितना आपका डिटर्मिनेशन है। और जो नहीं करना है उसके लिए आप कितना दृढ़ता से प्रतिरोध करते हैं। और नहीं करना है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने अध्ययन में हमेशा, मैंने देखा है, गाइडों का प्रयोग करते हैं, और पहले ही राउंड में जैसे ही आपने गाइडों का प्रयोग किया वैसे ही आप सफलता की सीढ़ियों से उतरना शुरू हो जाते हैं, दूर जाना शुरू हो जाते हैं। मेरे पास प्रतिदिन कम से कम न्यूनतम 10 से 12 प्रश्न तो आते ही हैं। सर इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और जैसे ही मैं किताबों के सोर्स पूछता हूँ तो आप बताते हैं सर यहाँ पे, यहाँ पे। और मेरी दृष्टि में वो किताबें नहीं हैं, मेरी दृष्टि में वो केवल बाजारू गाइडें हैं, जिससे अधिकांश छात्र पीड़ित हैं। किसी भी छात्र के पास ऐसे छात्रों की संख्या बहुत कम है जो टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं, इसमें जो रेजिस्टेंस की जरूरत है वो स्तरहीन गाइडों का प्रतिरोध करें, स्तरहीन गाइडों के अध्ययन से बचें। अब एक बात है, यहां पर मैं कहता हूं, इसको बहुत क्लियर कट मैंने लिख दिया है, स्तरहीन गाइडों के अध्ययन से बचें। एक बड़ी बात। दूसरा यह कि आप पढ़ाई बहुत तनाव लेके कर रहे हैं, पढ़ाई तनाव लेके कर रहे हैं मतलब स्ट्रेस में पढ़ाई कर रहे हैं, बोले वर्क हार्ड। अगर इसी को हम ये कहें कि वर्क स्मार्टली एंड लविंगली, अपने काम को स्मार्ट ढंग से, साइंटिफिक ढंग से और लविंगली, उसको एंजॉय करते हुए करिए। जैसे ही कोई चीज हार्ड हो जाती है, वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, तो आपने पहले ही उसको हार्ड बना दिया। मैं कहता हूं उसको, पढ़ाई को एंजॉय करिए, स्ट्रेस लेकर मत पढ़िए। मैं आपको बताता हूं, हमेशा ये कहते हैं बहुत मेहनत करनी है। ध्यान रखिएगा, स्टडी इन राइट डायरेक्शन, आपकी डायरेक्शन भी सही होनी चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, अगर केवल मेहनत करने से सफलता मिलती तो आप ध्यान रखिएगा गधे जंगल के राजा होते। ध्यान रखिएगा, गधा केवल मेहनत करता है। तो हम लोगों को गधों की तरह मेहनत नहीं करनी है, हम लोगों को स्मार्टली मेहनत करनी है। मैं आपको बताता हूं कैसे। वर्क स्मार्टली कैसे, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका जो गोल है ना, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए। अब क्या विशिष्ट का मतलब? आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? सर पीजीटी की कर रहे हैं। आप सर टीजीटी भी कर लेते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी भर दिया है, सर पीसीएस की परीक्षा भी देनी है। तो जब आप खुद ही डिसाइडेड नहीं है कि आपको आखिरकार करना क्या है, यानी आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है और पीजीटी आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो परेशानी है। परेशानी तो कहीं ना कहीं पर है।
कहीं ना कहीं पर आपके पास स्पेसिफिकनेस, विशिष्टता की कमी है। क्यों? क्योंकि आपका जो फोकस है ना वो कई जगह है। और अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की और जेआरएफ और नेट की अप्रोच को पीजीटी में अप्लाई कर दिया तो निश्चित है कि वहां पर कुछ प्रश्न गलत हो जाएंगे। ठीक है ना। दूसरा ध्यान दीजिएगा, मेजरेबल। आपका जो भी टारगेट है, आपकी जो भी पढ़ाई है वो मेजरेबल होनी चाहिए कि आपने कितना पढ़ा है, कैसे पढ़ा है और कब तक पढ़ना है। आपकी पढ़ाई में बहुत सारी परीक्षा आ जाएगी तो आप बहुत तेजी से पढ़ना शुरू करते हैं। परीक्षा की तिथियां थोड़ी डिले हो गई तो आपने धीरे पढ़ना शुरू कर दिया, फिर पढ़ाई बंद कर दी, फिर लापरवाही शुरू कर दी। और मैं चाहता हूं कि कम से कम आपकी जो पढ़ाई का जो ग्राफ है वो ऐसा ना हो, कम से कम ऐसा हो, फिर ऐसा हो कि अगर ठीक है कभी हम नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम जिस पढ़ाई पर हम बने हुए हैं उस पर बने रहें। और इसमें एक सबसे बड़ी जो कमी है आपकी, आप ध्यान रखिएगा, वो है आपका रिवीजन नहीं करते हैं। बोलते हैं सर भूल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पढ़ रहे हैं, और लगातार भूल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने रिवीजन नहीं किया है। फिर ध्यान दीजिएगा, अचीवेबल, जिसको पाया जा सके, रियलिस्टिक, जो वास्तविक हो, और टाइम बाउंड। आप इसे कब पाना चाहते हैं, कब तक पाना चाहते हैं, अपनी तैयारी को कब तक मुकम्मल करना चाहते हैं किसी भी काम के लिए, ये सारी चीजें जरूरी हैं। और सबसे बड़ी बात है, इतना होने के बावजूद आपका अपने लक्ष्य और अपने टारगेट के प्रति आपका अप्रोच क्या है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और तब आऊंगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं और फिर आपके प्रश्नों पर आता हूं। केवल 1 मिनट और ध्यान से सुनिए। एक पहाड़ी थी, मान लीजिए ये पहाड़ी है, यहां पर कुछ लोगों का घर था। तो नीचे यहां पे शाम का समय था और हुआ ये कि एक छोटी सी बच्ची, 10-12 साल की बच्ची, अपने 5 साल के भाई को अपनी पीठ पर बिठा करके और इस पहाड़ी पर चढ़ रही थी क्योंकि उसको घर जाना था। और यहीं पर एक बाबा जी मिले, एक साधु बाबा मिले। वो भी अपनी दिन भर की कमाई को, एक गठरी उनकी पीठ पर थी और वो ले करके वो भी चढ़ रहे थे, और दोनों का घर यहीं पर है, ये मान लीजिए आप। अब बाबा जी ने देखा कि उस छोटी सी बालिका के पीठ पर उसका 5 साल का भाई है, तो उन्होंने कहा, बिटिया तुम्हारे कंधे पर, तुम्हारी पीठ पर तो मुझसे भी ज्यादा बोझ है। छोटी सी बच्ची ने जवाब दिया, बाबा जी बोझ नहीं है, मेरा भाई है। आप ध्यान दीजिए, अप्रोच काउंट्स। आपका अप्रोच क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। उस बाबा को अपनी दिन भर की कमाई बोझ दिखाई पड़ रही थी, और उस छोटी सी बच्ची को वो जो इतना बोझ था वो उसका भाई था। उस बोझ के साथ उसका लगाव है, वो ले करके और बहुत आसानी से यहाँ पर चढ़ जाएगी अपने भाई को। और बाबा जी हो सकता है 3-4 बार उनको आराम करना पड़े, हाँफना पड़े, थकान हो। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी आप काम से नहीं थकते हैं, काम को बोझ समझने से थकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है पढ़ाई में। तो सबसे बड़ी बात है व्हाट, आप क्या चाहते हैं, व्हेन, आप कब तक चाहते हैं, और सबसे जरूरी बात है कि आप किसी लक्ष्य को क्यों हासिल करना चाहते हैं, आप किसी लक्ष्य को क्यों हासिल करना चाहते हैं, और फिर अंतिम बात है कैसे हासिल करना चाहते हैं, हाउ। फिलहाल हम लोग अपने प्रश्नों पर आते हैं। मैं कुछ चर्चा करूंगा और विशेष प्रश्नों पर, लेकिन यह ध्यान रखिए कि पढ़ाई को बोझ समझ के मत करिए, पढ़ाई को बोझ समझ के मत करिए। आगे चलते हैं।